गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उनके ऊपर हो रहे हर अत्याचार का बदला परमात्मा ज़रूर लेते हैं। वो लोग जो अपने आप को ताकतवर समझने की भूल करते हैं कि हम ताकतवर हैं, किसी भी गरीब को, किसी भी दीन दुखी को हम और सताएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे पास ताकत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब परमात्मा का चांटा पड़ता है ना, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे साधु संत की जिसने परिवार का मोह पहले से ही, बचपन से ही छोड़ रखा था। उसने अपने आप को बचपन से ही अपने परमात्मा के चरणों में लगा दिया था। उसको अपने रब के सिवा कुछ आसपास न दिखाई देता, न सुनाई देता। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी शक्ति इतनी थी, क्योंकि जो इंसान परमात्मा के करीब रहता है तो वो बिल्कुल परमात्मा के अंश जैसा, बिल्कुल उसके बराबर उसका हूबहू रूप हो जाता है। अब उसकी इस शक्ति के कारण ऐसा होता कि वो जो भी कहता वो सच हो जाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको ये चीज़ें दिखाई देती थी क्योंकि वो परमात्मा के करीब था। जो उसको दिखाई देता वो बोल देता, और जो लोग भी उस बात को सुनते और उसके बाद जब वो चीज़ें होती तो लोग उसको मनूस कहना शुरू कर देते थे कि ये तो मनूस है, कोई भी बात बोलता है, इसके मुंह से इसकी काली ज़बान है, वो बात निकलती है तो पूरी हो जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी करते करते काफ़ी दिन हो गए। वो साधु संत अपने परमात्मा में लीन रहता। कोई भी इंसान उससे पूछने आता कि बाबा हमारा भविष्य बता दो, वो कहता भविष्य बताने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन लोग फिर भी उससे हाथ जोड़ के जब विनती करते तो वो परमात्मा में ध्यान लगा के जो परमात्मा उससे बुलवाते वो बोल देता था। अब किसी के साथ अच्छा होता तो किसी के साथ बुरा। अब लोग इसको अच्छे और बुरे मायने से देखते थे, लेकिन ये थी तो उनकी किस्मत ही जो परमात्मा बताते थे। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या हुआ कि एक बार वहाँ का राजा उसके पास आया, और वो राजा बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही घमंडी। उसको अपने ताकत पे इतना घमंड था, अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे इतना घमंड था उसको कि अपने आगे वो किसी को नहीं समझता था। तो ऐसे ही उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना भविष्य उस साधु संत से पूछ के आऊँ जिसका ढिंढोरा पूरे के पूरे राज्य में फैला हुआ है। वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। अब ठहरा वो घमंडी, वो एक साधु संत की बात को क्या समझता। अब उसके दरवाजे पे गया, साधु संत की कुटिया पे गया, और बड़े ही ठाठ से हाथी घोड़े सब लेके और उसके दरवाजे पे उतरा। उसके दरवाजे पे आने से पहले ही उस साधु संत को ये आभास हो गया था कि राजा अपना घमंड दिखाने मुझे आ रहा है। लेकिन उसने कुछ न कहा, उसके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान थी। अब राजा उस संत की कुटिया पे पहुंचा और उस संत से कहा कि ए बाबा, जो मेरा भविष्य है क्या बता सकता है? मैंने सुना है कि तू जो बोलता है वो सच हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं जो कहता हूँ वो सच हो जाता है। मुझे जो मेरा परमात्मा दिखाते हैं, जो मेरे मुंह से वो बुलवाते हैं, मैं तो वही बोल देता हूँ। और मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? वही मेरी जीवा हिलवाते हैं। मेरी जो ज़बान हिल जाती है वो परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, जो भी होता है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है।
बस मुझे तो मेरे परमात्मा के करीब रहना है, मुझे उसका नाम जपना आता है और उससे प्यार करना आता है। इसके अलावा मैंने बचपन से कुछ सीखा ही नहीं। मेरे माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरी सारी दुनिया वो परमात्मा है। राजा ने कहा, मुझे तेरा ये भाषण नहीं सुनना, मुझे मेरा भविष्य बता। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने कहा कि राजन देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी शब्द होंगे आपकी किस्मत होगी वो परमात्मा ही मेरे मुंह से बुलवाएंगे। मुझे माफ़ करना अगर मुंह से मेरे कोई गलत बात निकल जाए तो, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे परमात्मा की आवाज़ होगी। राजा ने कहा, हाँ हाँ बोल, जल्दी बोल, मेरा भविष्य बता। साधु संत ने अपना ध्यान लगाया, परमात्मा में लीन हो गया, खो गया, और उसमें अंतर ध्यान होते हुए बोला कि राजा, आज से 3 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरा जो घमंड है वो सब चूर चूर हो जाएगा, तेरा राज्य सब नष्ट हो जाएगा जिसके ऊपर तुझे घमंड है। जो हाथी घोड़े तू लेकर आया है, बाहर खड़े हैं, वो सब तुझसे छीन जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा को इतना गुस्सा आया कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे को मारने की धमकी दी, तेरा जैसा तुच्छ इंसान मुझे मारेगा। साधु ने कहा, मैं नहीं मारूंगा, मैंने कौन सा कहा है कि मैं आपको मारूंगा। पर राजा ने एक भी ना सुनी, क्योंकि अपने बारे में इतने बुरे शब्द सुन के उससे रहा ना गया। उसने उन साधु बाबा को खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया। उसने कहा, ना रहेगा ये मनुष्य आदमी, और ना ही इसकी मनुष्यत मेरे राज्य में फैलेगी, और ना ही आज के बाद ये किसी के बारे में बुरी बात बोलने के लायक रहेगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, वो संत तड़पता रहा, उस खौलते हुए कढ़ाई में अपने परमात्मा को याद करता रहा। वो राजा देख देख कर उसको हंसता रहा, उसका मजाक उड़ाता रहा। वो अपने परमात्मा का नाम लेके अपने परमात्मा के करीब चला गया। उसकी देह ने बहुत दुख सहा, पर आत्मा अपने परमात्मा के पास जाके मिल गई। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस दिन इतना तेज तूफान आया, इतनी तेज बारिश हुई जैसे परमात्मा रो पड़ा हो। अब परमात्मा ने जब राजा की किस्मत में लिख ही दिया था कि 3 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी, तो उसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। उसने पहला पाप किया, उस साधु संत को जीते जी मार दिया। अब क्या था, पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि वो भक्त परमात्मा का सबसे प्रिय था और उसने परमात्मा के सबसे प्रिय भक्त को कष्ट दिया था। वहाँ से चल के क्या हुआ, वो अपने राजमहल गया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन की रात थी। वो सोच ही रहा था कि आज तीसरे दिन की रात है, उसकी बात झूठी निकली और वो मुझे कह रहा था कि मेरी मौत हो जाएगी। उससे पहले तो मैंने ही उसे मार दिया, वो क्या मुझे मारता, अभी तक तो मैं जिंदा ही हूँ। तीसरे दिन की रात थी। राजा को ये सोचते सोचते बड़ी खुशी हुई कि अब तो रात बीत गई है, मुझे कुछ नहीं होगा, और इसी खुशी में वो मदिरा पीते पीते सो गया। जब राजा सोया तो उसकी रानी दबे पैरों से उसके कमरे में आई, एक कटारी को छुपाते हुए, और उसने सीधा राजा की गर्दन को काट दिया। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस साधु संत की बात पूरी हो गई कि तीसरे दिन उसकी मौत निश्चित थी। जब रानी उसके गर्दन पे चाकू रख रही थी, जब चाकू चला रही थी, उसको जितना होश था, उसको सारी बातें दिमाग में घूम गई राजा के, जब तक उसके प्राण नहीं निकले कि उस संत की बात सच थी। मैंने उसको मार भी दिया, पाप भी कमा लिया जीवन में, और अपने अंजाम तक भी पहुंच गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन रानी ने अपने राजा को मार के उसी राज्य के जो सेनापति था उससे शादी करके उसका सब कुछ, राजा का सब कुछ जो था वो उस सेनापति के नाम कर दिया। ना राजा रहा, ना उसके घोड़े, ना उसका घमंड, ना उसका कोई राज्य रहा।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ऐसे ही है कि अपने भक्त पे जो कोई अत्याचार करता है, उसके भक्त पे कोई अत्याचार करता है तो उसका बदला वो ज़रूर लेते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तू ऐसे कैसे देख सकता है इतना अत्याचार होते हुए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परमात्मा कभी भी अपने बच्चों पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते, नहीं चुप बैठ सकते। उसका जवाब उन्होंने ज़रूर दिया। उसने यानी कि उस राजा ने उस साधु संत को जलते कढ़ाई में डाल दिया। उससे भी बुरी सज़ा उस राजा को दी कि उसकी खुद की पत्नी ने उसको धोखा देके उसकी गर्दन पे कटारी रख दी और उसका सब कुछ मिटा डाला। तो कभी इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत के ऊपर। न जाने कब कल क्या क्या हो जाए। आप अगर अपने आप को ताकतवर समझने की भूल कर रहे हैं और किसी दीन दुखी पे आप अत्याचार कर रहे हैं, तो अगर वो दिन पलट के आपके ऊपर आएगा तो आपकी इतनी बुरी दशा होगी कि आपके पास छुपने के लिए 10 दिशाएं भी कम पड़ जाएंगी और वो कर्म आपको भुगतना ही पड़ेगा हर हालत में। तो कभी किसी दीन दुखी को ना सताएं, अपने ऊपर घमंड ना करें, अपने आप को ताकतवर समझने की गलती ना करें। इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर है सबसे, तो वो परमपिता परमात्मा, और उससे भी ताकतवर कुछ है इस दुनिया में तो उसके लिए प्यार और भक्ति, उसके लिए किया गया सुमिरन, उसमें सबसे बड़ी ताकत होती है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सुमिरन कभी ना छोड़ें। उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखें कि अगर कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, बिना बात के, आप मासूम हैं, तो परमात्मा उसको बहुत बुरी सज़ा देता है और उसको साथ साथ ये भी बताता है कि देख, तेरे इस कर्म की वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। उसके घमंड को चूर चूर कर देते हैं परमात्मा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।